हेलो फ्रेंड्स। हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ब्लॉक कर देना। जब कोई ब्लॉक कर देता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि करें तो करें क्या। देखो, ब्लॉक का सिचुएशन तभी आता है ना जब मैटर बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। कोई बड़ा सा अगर प्रॉब्लम होगा तभी ब्लॉक का नौबत आता है। मतलब ऐसा कोई घटना जो कि किसी इंसान के दिल के गहराई को छू गया है, बहुत ज्यादा वो हर्ट हुआ है, तब जाके ब्लॉक का मामला होता है। और नहीं तो नॉर्मली कुछ होगा तो वो तो झगड़ा होगा नॉर्मली, या फिर बातचीत करके वो सुलझ जाएगा। लेकिन ब्लॉक एक मेजर स्टेप होता है। जब बहुत ज्यादा इंसान हर्ट हो जाता है और उसको समझ में कुछ नहीं आता है, तब जाके वो ब्लॉक करता है। यानी ब्लॉक का मामला कोई आसान या फिर कोई साधारण मामला नहीं होता है। इसलिए जब कोई किसी को ब्लॉक करता है ना तो उसको गहराई से सोचना चाहिए। ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान को अपमान करना, मुंह पे अपमान करना, ये होता है ब्लॉक करना। तो ब्लॉक को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब कोई ब्लॉक कर रहा है ना तो समझ लो भाई, मामला बहुत ही ज्यादा गहरा है, बहुत ही ज्यादा सीरियस मामला है, जिस वजह से ये ब्लॉक का नौबत आया है। तो देखो, सबसे पहले समझना पड़ेगा ये जो ब्लॉक होता है ना, ये कई तरह के कारण हो सकते हैं ब्लॉक करने के। तो कोई अगर ब्लॉक करता है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कारण क्या है, और कारण क्या है वो देखने के बाद उसके अनुसार ही स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके 100% रिजल्ट मिलेगा। कुछ भी स्टेप ले लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हम लोग को ब्लॉक करता है इसीलिए कि हम लोगों का कुछ गलती होता है। हो सकता है कि हम लोग को पता ही नहीं, अनजाने में ही हम लोग कुछ गलती की है, ऐसा कुछ हम लोग कर दिए हैं कि वो इंसान बहुत ज्यादा हर्ट हो गया है, और इतना गहराई में वो हर्ट हुआ है कि वो और कोई रास्ता उसको नहीं दिखा और वो ब्लॉक कर दिया है ना। तो तब तुमको समझना पड़ेगा, पहले ढूंढो खुद के अंदर कि खुद के अंदर क्या कमी है, क्या मैंने कुछ ऐसा गलती किया है जिस वजह से सामने वाला इतना ज्यादा हर्ट हुआ है और जिस वजह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो ये बहुत ध्यान देके पहले सारा मामला को समझो कि हुआ क्या है। अगर समझ में आता है कि हाँ भाई, मेरा ही कुछ गलती है जिस वजह से उस इंसान ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो तुम क्या करो, उस इंसान को ये बोलो कि चलो हम लोग, देखो मुझसे गलती हो गया है, तुम उसको सॉरी बोलो। सॉरी बोलने के बाद उसको बोलो कि चलो हम लोग क्या करते हैं, बैठ के इस मामला को सुलझाते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुआ है और मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। हम लोग बैठते हैं, बैठने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करके इस मामला को सुलझा लेते हैं। अब उसने तो तुमको ब्लॉक कर दिया है, तुम ये बोलोगे कैसे? तो तुमको कोई ना कोई जरिया अपनाना पड़ेगा। या तो किसी के जरिए तुम खबर भेजो कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा गलती है, मुझे समझ में आया है मेरा क्या गलती है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगा, और हम लोग बातचीत करके इसको सुलझा लेते हैं। तो किसी ना किसी के जरिए तुम उसको खबर भिजवा और उसको क्या बोलो कि बातचीत करके सुलझा लेते हैं। उसके बाद फिर उसको बोलो कि अनब्लॉक करने के लिए, और ये बोलो कि आइंदा अगर मुझसे कुछ गलती होता है तो देखो तुरंत तुम मुझको ब्लॉक मत करना, तुम एक काम करना, मुझे बताना कि मेरा क्या गलती हुआ है। तो अगर मेरा गलती होगा हम लोग बातचीत करके उसको सुलझा लेंगे, लेकिन ब्लॉक तुम मत करना। तो इस तरह से अगर तुम करोगे तो सामने वाला जरूर समझ जाएगा, क्योंकि गलती तुम्हारा है और तुम मान भी रहे हो उस गलती को, और तुम्हारी गलती की वजह से ही तो वो हर्ट हुआ है। मतलब वो तुमसे बहुत प्यार करता है, जिस वजह से वो हर्ट हुआ है। तो तुम अगर उसको समझाओगे, मनाओगे, तुम खुद अपना गलती मानोगे ना, तो वो जरूर समझ जाएगी और अनब्लॉक करेगी, और आइंदा तुमको ब्लॉक नहीं करेगी। ब्लॉक करने से पहले तुमको प्रॉब्लम बता के उसको क्या करेगी ना, सुलझाने की कोशिश करेगी। सेकेंडली क्या होता है कि कभी कभार हमारा कोई गलती होता ही नहीं है, लेकिन सामने वाला फिर भी हम लोगों को ब्लॉक करता है। ये कब होता है, जब सामने वाला को ना ये ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेलने में बहुत मजा आने लगता है। वो हो सकता है कि किसी कारण से कोई ज्यादा बात नहीं हुआ, कोई सीरियस बात नहीं है, थोड़ा मोड़ा बात, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और उसने ब्लॉक कर दिया। और वो जब पहली बार तुमको ब्लॉक किया था तो वो देखा कि पहली बार ब्लॉक करने के बाद ही तुम क्या कि उसको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगे, मुझे अनब्लॉक करो, क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, शायद तुम इस तरह का कुछ किए हो, और उसमें उसको बहुत मजा आने लगा है। तो उसने क्या किया, तुम बहुत मिन्नतें किए तो क्या किया, फिर तुमको अनब्लॉक किया। फिर शायद कोई थोड़ा मोड़ा बात होगा, फिर वो ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि तुम उसके लिए कितना तड़प रहे हो, और जितना तुम उसके लिए तड़पोगे उसमें उसको और ज्यादा मजा आएगा। मतलब यहाँ इस जगह पे क्या हो रहा है, उसका
ईगो काम कर रहा है। तुम जो उसको ये मिन्नतें कर रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, उसका ईगो जो है ना उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, जिस वजह से उसको बहुत मजा आ रहा है। वो सोच रहा है देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, मेरे लिए कितना तड़प रहा है, और तुमको तड़पता हुआ देख के उसको मजा आ रहा है। तो वो इंसान क्या करेगा, बार बार तुमको ब्लॉक करेगा, और वो देखेगा कि तुम तड़प रहे हो, बहुत भीख मांग रहे हो, बहुत बोल रहे हो, फिर तुमको अनब्लॉक कर देगा। फिर थोड़ा सा कुछ बात होगा, फिर तुमको ब्लॉक करेगा, फिर तुम तड़पोगे, गिड़गिड़ा होगा, फिर तुमको अनब्लॉक करेगा। तो इस तरह का क्या करेगा, वो खेल खेलता रहेगा, है ना। लेकिन तुम ये नोटिस करना कि जो इंसान इस तरह का खेल तुमसे खेलेगा, मतलब जिसको मजा आने लगेगा ना, वो तुमको भले ही ब्लॉक कर दे, लेकिन सोशल मीडिया में कोई ना कोई ऐसा जगह वो जरूर छोड़ेगा जिससे तुम उससे कांटेक्ट कर सको, क्योंकि वो चाहता ही है कि तुम रो गिड़गिड़ाओ उसके सामने। तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता वो छोड़ देगा। देखना कोई ना कोई सोशल मीडिया में का कोई ना कोई ऐसा जगह है जहां पे तुमको वो ब्लॉक नहीं करेगा, ताकि उसके जरिए तुम उसको मिन्नतें कर सको, गिड़गिड़ाओ, उसे भीख मांगो, उसको मनाओ। तो देखना कहीं ना कहीं जगह पे क्या होगा, वो तुमको अनब्लॉक करके रखेगा। तो इस जगह पे तुमको सोच समझ के ही कदम लेना है। जहां तुम्हारा कोई गलती नहीं है, या फिर छोटा मोटा ही गलती है जिसको बातचीत करके आसानी से सुलझाया जा सकता है, फिर भी वो इंसान ब्लॉक कर रहा है, और एक बार नहीं बार बार ब्लॉक कर रहा है, मतलब उसको मजा आ रहा है। तो तुमको तो समझ में आ जाएगा भाई मेरा तो कोई गलती है ही नहीं, इतना सीरियस मैटर भी नहीं है, फिर भी वो कर रहा है। तो इस जगह पे तुमको क्या करना चाहिए कि तुमको पूरी तरह से स्टॉप हो जाने चाहिए। जहां पे वो तुमको अनब्लॉक करके रखा है कि तुम उसके जरिए तुम उसको मिन्नतें करोगे, तुम बिल्कुल करोगे ही नहीं। पूरी तरह से स्टॉप हो जाओ। 7 दिन 8 दिन हो सकता है, 2 हफ्ता तक, या फिर 1 महीने तुम बोलो ही मत। यानी इस वक्त क्या करना पड़ेगा, तुमको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुम उससे प्यार करते हो, पता तुमको बहुत तकलीफ होगा, तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे, तुम्हारा बार बार मन करेगा कि उसको मनाए, फोन करे, मैसेज करे, किसी तरह से उसको हम मना ले। लेकिन नहीं, इस जगह अगर तुम मनाने जाओगे ना तो तुम गलती करोगे। अगर इस जगह पे तुम मनाने गए, उसको कॉल किए, मैसेज किए ना, तो भाई वो बार बार तुम्हारे साथ ऐसा करने वाली है। मतलब तुम्हारा जो प्रेस्टीज है पूरी तरह से एकदम खत्म होने वाला है। मतलब तुम्हारा कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस उसके पास रहेगा ही नहीं। तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए एक मामूली इंसान बन के रह जाओगे। तो इस जगह पे थोड़ा सा तुमको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। जितना ही तुमको तकलीफ हो, तुमको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा कि तुम पूरी तरह से चुप हो जाओ, कुछ मैसेज मत करो, कुछ मत बोलो उसको। ठीक है, तुमने ब्लॉक कर दिया, अच्छा है, तुम रहो, मैं चुपचाप रहता हूँ, अपने भाई लाइफ में फोकस करता हूँ, अपने काम करता हूँ, अपने करियर पे फोकस करता हूँ। तुम ये करके देखो, फिर देखना वही इंसान तुमको अनब्लॉक करके फिर वो तुम्हारे पास आएगा कि बात क्या है। वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तुम तो अभी बार बार उसको अनब्लॉक करने के लिए भीख मांग रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे। अब जब तुम उसको नहीं बोलोगे ना, तो वो उसके दिमाग में क्लिक करेगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, भाई ये किया कैसे इस तरह का, ये इतना भीख मांग रहा था मेरे से, इतना मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था, और अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा है, अपने लाइफ में फोकस करे, ये हुआ कैसे। ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तब वो सोचेगा कि भाई फिर तो ये मुझे शायद वैल्यू नहीं दे रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, फिर मैंने ब्लॉक करके गलती ही किया। फिर देखना वही वापस तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पैर में पड़ेगा, तुम गिड़गिड़ाया कि हाँ मुझसे गलती हो गया है, मैं अनब्लॉक कर रहा हूँ और तुमको ब्लॉक नहीं करूंगा। तो उस इंसान को तुमको क्या करना चाहिए, अगर वो मजा ले रहा है तो तुमको उसको सीख देना चाहिए, और सीख देने के लिए तुमको ये करना ही पड़ेगा। तुम कुछ मत करो, वो कहीं जगह पे अनब्लॉक करके रखने दो, वो देखता रहेगा, कुछ मैसेज ही नहीं जा रहा, तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा, तब उसको समझ में आएगा। इस जगह पे तुमको उसको सीख देना है कि ये जो तुम मजा ले रही हो गलत कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों का एक रिश्ता है, और ये रिश्ता का कोई रेस्पेक्ट भी है। तुम जैसे अहमियत रखते हो इस रिश्ते के लिए, मैं भी अहमियत रखता हूँ, दोनों को मिलके ये रिश्ता है ना। तो किसी को तुम कमजोर समझोगे तो ये रिश्ता कैसे रह सकता है। तो अगर सचमुच उसको सीख देना चाहते हो तो भाई इस जगह पे तुमको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है, और उसको बिल्कुल कुछ भी मत करो। देखना उसका रिजल्ट एकदम तुमको 100% मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभार तुम ध्यान देना कि कोई सामने वाला इंसान को तुम बहुत ज्यादा फोन करते हो, बहुत ज्यादा मैसेज करते हो, तो जिस वजह से ना तुम उसको इरिटेट कर देते हो, और जिस वजह से वो परेशान होकर तुमको ब्लॉक कर देती है। जैसे कोई इंसान अगर है कि वो तुमसे भी प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, तुमसे बात भी करती है, मैसेज भी करती है, चैटिंग भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो ऐसा है कि वो अपने लाइफ में भी फोकस करता है, अपने करियर में भी फोकस करता है, वो काम करने वाला इंसान है, मेहनती इंसान है, वो अपने लाइफ में फोकस करना चाहता है। और तुम इधर क्या करो, उसको बार बार फोन करके, बार बार मैसेज करके उसको क्या करो, परेशान करो, वो अपना ध्यान नहीं दे पा रहा अपने करियर पे, अपने लाइफ पे, तो वो इरिटेट ही होगा ना।
तो देखो, कोई इंसान अगर अपने लाइफ में फोकस करना चाहता है तो वो क्या एक मेहनती इंसान है। हो ही सकता है कि भाई उसके भी कोई जिम्मेदारी है, या फिर वो अपने करियर को लेके सीरियस है, अपने लाइफ को लेके सीरियस है, जिस वजह से वो अपना काम को भी बखूबी करना चाहता है, तुम्हारे साथ भी रिलेशन रखना चाहता है, तुमसे प्यार भी करता है। तो इस जगह पे अगर तुम बार बार उसको कॉल मैसेज करोगे तो वो इरिटेट ही होगा ना। कोई कोई इंसान तो ऐसा कर देता है कि ऑप्शन ही दे देता है कि या तो तुम अपने काम को चुनो या फिर मुझे चुनो। लो भाई, अब वो करेगा तो करेगा क्या, वो एक मेहनती इंसान है, अपने करियर पे फोकस कर रहा है, मतलब वो एक अच्छा इंसान है। तो इस वक्त तुमको क्या करना चाहिए कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, कोई कोई इंसान बोलता है या तो तुम काम को चुनो या फिर मुझे चुनो। तो अगर काम को छोड़ देगा, सिर्फ तुमको चुनेगा, तो फिर लाइफ चलेगा कैसे। अगर वो एक जिम्मेदार इंसान है तो तुम्हारे लिए ही तो फायदा है, तुमको ही तो सपोर्ट करेगा आगे जाके लाइफ में, तो उसको करने दो। तो इस वक्त तुमको क्या करना है, समझना पड़ेगा उसको इरिटेट नहीं करना है, बार बार फोन करके परेशान नहीं करना है। तुम एक बार उससे बात कर लिए, एक बार चैटिंग कर लिए, फिर उसको फुर्सत दो, ताकि वो जो ध्यान लगाना चाहता है, वो जो मेहनत करना चाहता है, अपने करियर पे फोकस कर रहा है, वो आसानी से कर सके। उसको तुमको इस वक्त क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको ये बोलना चाहिए कि हाँ, तुम अपने करियर पे फोकस करो, तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ। या फिर तुम क्या करो, उसको मोटिवेट करो कुछ ऐसा बात बोल के कि और ज्यादा वो फोकस कर पाए अपने करियर पे। या फिर क्या करो, बहुत ज्यादा मोटिवेट भी मत करो, क्योंकि भाई कोई कोई इंसान ऐसा होता ना, उसको बखूबी मालूम होता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, वो जानता है। तो भाई थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट करो, थोड़ा बहुत मोटिवेट करो, नॉर्मल सा बातचीत करो कि हाँ, उसको ये एहसास दिला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ रहो रिलेशन में और तुम अपने करियर पे लाइफ पे भी फोकस करो। तो तब तुमको समझना पड़ेगा, इस सिचुएशन में समझने की जरूरत है। तुम उसको इरिटेट मत कर दो, इतना ही ज्यादा इरिटेट कर दोगे कि वो तुमको ब्लॉक करने पे मजबूर हो जाए। तुमसे प्यार करता है फिर भी क्योंकि वो फोकस कर रहा है अपने लाइफ में, इसी वजह से वो क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहा है और तुमको ब्लॉक कर दे रहा है। तो इस वक्त तुमको वही स्टेप लेना चाहिए कि उसको समझना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना, उसको मोटिवेट करना चाहिए। तो ये तुम्हारे लिए सही स्टेप होगा। नेक्स्ट क्या होता है कि कोई तुम्हारा पार्टनर जो है ना, अचानक से होता है कि किसी और को पसंद करने लगता है, तब भी वो तुमको ब्लॉक कर सकता है। तो अब वो तुमको पसंद नहीं कर रहा है और किसी और कोई बेटर पर्सन उसको पसंद आ गया है, वो सोच रहा है कि तुमसे भी वो बेटर है और उसके साथ वो रिलेशन बनाएगा, वो उसको पसंद आ गया है, तो इस वक्त भी वो तुमको ब्लॉक कर सकता है। वो चाहता नहीं है कि उसका जो नया पार्टनर है तुम्हारे बारे में उसको पता चले, या फिर नया पार्टनर के साथ जब वो इन्वॉल्व हो रहा है तुम उसको डिस्टर्ब करो, वो चाहता ही नहीं है, जिस वजह से भी वो तुमको ब्लॉक कर सकता है। तो भाई इस तरह के इंसान से तो तुमको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि तुमको क्या करना है, अब जब वो तुमको ब्लॉक कर रहा है तो तुमको उसके बारे में खबर लेना चाहिए कि भाई वो किसी और रिलेशन में तो नहीं है। तो तुम खबर अगर लोगे, तुमको खबर जरूर मिलेगा, क्योंकि सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आता ही है। तो कुछ दिन शायद तुमको टाइम लग जाए, लेकिन पता तो तुमको जरूर चल जाएगा कि भाई वो किसी और रिलेशन में चला गया है। तो इस वक्त तुमको क्या करना चाहिए, अगर कोई और रिलेशन में चला गया है और जिस वजह से तुमको ब्लॉक कर दिया है, तो भाई इस जगह पे तो तुमको स्टैंड लेना पड़ेगा। इस जगह पे तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है, किसी और को पसंद करो, बहुत अच्छी बात है, बिंदास जाओ, तुम किसी और को पसंद करो, मतलब तुम क्या है, वो तो फिर कैरेक्टरलेस इंसान है, तो फिर वो तो आज तुमको छोड़ रहा है, कल उसके साथ जुड़ रहा है। तो अगर तुम उसको मना के अपने लाइफ में वापस लाओगे भी, अनब्लॉक करवाओगे भी, बाद में भी फ्यूचर में भी तो वो जा सकता है, क्योंकि उसका तो फितरत ही वही है, एक जगह पे वो टिक ही नहीं सकता है, तुमको लेके चल नहीं पा रहा, किसी और को चाहिए उसको, देखना कल उसको छोड़ के फिर किसी और के पास जाएगा, मतलब वो टिकेगा ही नहीं। तो तुमको समझ जाना चाहिए कि इसको तुम अगर अपने लाइफ में रखोगे, तुम्हारा लाइफ जो है वो बदतर होने वाला है। वो इंसान कभी ना कभी तो भाई तुमको छोड़ के जाएगा ही किसी और के पास। तो इस जगह पे तुमको क्या करना है, वो अगर जा रहा है उसको बिंदास जाने दो, और जाने दो उसको, निश्चिंत हो जाओ। बल्कि क्या करो, किसी दोस्त के जरिए उसको खबर भिजवाओ कि तुम अगर रहना चाहते हो उसके साथ, तुम बिंदास रहो, बहुत अच्छा है कि तुम रह रहे हो उसके साथ, और तुम रह के मुझे एक अच्छा सीख दे दी हो। मैं ये समझ गया हूं कि लाइफ में हर एक इंसान के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए और अपना एनर्जी हर एक इंसान के ऊपर खपाना नहीं चाहिए। तुम बहुत अच्छा किए कि मुझे ब्लॉक किए, किसी और के साथ गए, कि मैं जो इतना एनर्जी तुम पे लगा रहा था, मैं जो इतना टाइम तुम पे दे रहा था, ये मेरा बच गया, मेरा एनर्जी सेव हो गया, मेरा टाइम सेव हो गया। अब मैं इसको किसी और में लगाऊंगा, या तो अपने
करियर में, अपने काम में लगाऊंगा, या फिर मैं कोई बेहतर पार्टनर ढूंढूंगा उसमें मैं लगाऊंगा। बहुत अच्छा किए, तुम तो मुझे सीख दे दिए, फिर मेरा जो टाइम और मेरा एनर्जी जो है वो लॉस नहीं गया। बहुत थैंक यू, उसको थैंक यू बोल दो कि हाँ भाई तुमने मुझे अलर्ट कर दिया पहले ही, नहीं तो मैं तो तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहता, पूरा एनर्जी टाइम में तुम्हारे पीछे लगा देता, फिर मेरा लाइफ तो बर्बाद हो जाता। तो ऐसा करता कि वो चौंक जाए कि भाई मैंने इसको छोड़ दिया तो भाई ये उल्टा ऐसा बोल रहा है मुझे, तो तुम समझ रहे, वो तो सोच रहा था कि वो किसी और को पसंद कर रहा है और तुमको चाहता नहीं है, तो तुम गिड़गड़ाओ, उसको मनाओगे, उसके पीछे पड़ोगे, है ना। तो जिस वजह से वो कर रहा था तुम उल्टा एकदम कर दो, तो उल्टा रिजल्ट देके वो खुद भी अकबका जाएगा, तो जिसके साथ है ना उसके साथ भी शांति से वो नहीं रह पाएगा। तो सोच समझ के स्टेप लेना है। तो क्या है, सबसे पहले तो ब्लॉक अगर करता है तो रीजन को जानो, रीजन क्या है। मैंने ये जो जो मैटर पे अभी बात किया उसको समझो कि उसमें से तुम्हारा प्रॉब्लम कौन सा है जिस वजह से ब्लॉक हुआ है, और उसी तरह का स्टेप लो। मैंने हर एक प्रॉब्लम को भी बताया और किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा स्टेप तुमको लेना है मैंने वो भी बता दिया। तो उसको समझो अच्छी तरह से कि तुम्हारे ब्लॉक करने का, तुम्हारे पार्टनर का ब्लॉक करने का एक्चुअल रीजन क्या है, और उसको समझ के तुमको उसी तरह से स्टेप लेना है, तब जाके तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि भाई ब्लॉक करना कोई आसान चीज नहीं होता है। ब्लॉक करना क्या होता है, अपमान करना होता है किसी को, और अपमान करना होता है कब, जब तुम कुछ किए नहीं हो लेकिन तुमको ब्लॉक कर रहा है। लेकिन अपमान तब नहीं होता है कब, जब तुम्हारा गलती है और पार्टनर तुमको ब्लॉक कर रहा है, तब तुमको समझना पड़ेगा कि भाई मामला तो बहुत सीरियस है, ऐसा कुछ तो जरूर हुआ है जो उसके पूरे दिल के अंदर तक छू गया है, पूरा अंदर तक वो हर्ट हुआ है, बहुत सीरियस मैटर है और उसको तुमको सुलझाना ही चाहिए। नहीं तो भाई एक अच्छे पार्टनर को तुम खो दोगे, है ना। तो इसीलिए कि आई होप मैं समझा पाए हूं कि कोई अगर ब्लॉक तुमको कर देता है तो तुमको कौन सा स्टेप किस वक्त लेना चाहिए। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, पहले देखोगे कि ब्लॉक करने का रीजन कौन सा है। मैंने जो जो रीजन बताया वो समझ में आ गया होगा, तो देख लेना कि तुम्हारा कौन सा रीजन है और उसी अनुसार तुम क्या करोगे, स्टेप लोगे, और तब जाकर क्या होगा, तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा। जो इंसान तुमको ब्लॉक किया है ना वो वापस तड़पेगा तुम्हारे लाइफ में आने के लिए, क्योंकि जिस वजह से वो तुमको ब्लॉक करके गया है ना वही चीज एक दिन उसको खटकेगा कि इस वजह से मैंने इसको छोड़ के क्यों आया। क्यों खटकेगा पता है, क्योंकि वो अगर ब्लॉक कर देगा चला जाएगा तो तुमको क्या करना है, तुमको अपने लाइफ में फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, और जिस वजह से वो तुमको छोड़ के गया है ना उसी जगह को तुमको बेहतर बना के दिखाना है और समाज में एक अच्छा ओहदा तुमको बनाना है। जिस वजह से वो छोड़ के गया है ना उसी जगह को तुमको स्ट्रांग बना लेना है, ताकि वो चीज उसको खटके, भाई मैंने क्यों छोड़ा इसको, मैंने छोड़ा तो बोल के इस खुद को इतना बेहतर बना लिया, है ना। तो इसी तरह से तुमको स्टेप लेना है। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ, और अब से कभी भी ब्लॉक का घटना घटे तो सोच समझ के तुम स्टेप लोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक जरूर कर दो, इसको शेयर भी करो दूसरों के साथ, ताकि जिनको ये प्रॉब्लम होता है ब्लॉक करने का, ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेला जाता है जिनके साथ, उसको भी फायदा हो जाए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, इस जो मैटर है ब्लॉक अनब्लॉक का, इसके बारे में तुम्हारा थिंकिंग क्या है, कि तुमको क्या लगता है कि इस वक्त क्या स्टेप लेना चाहिए, या फिर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो वो भी तुम मुझे बताओ, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगी, उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, ताकि तुम्हारा हर प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं, तुरंत तुमको सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।